नमस्ते साथियों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। झेल नहीं सको तो छोटा सा एक क्लिक, वो तो आपके हाथ में है। चलिए पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको डर लगता है? अगर कोई ये कहे कि उसे डर नहीं लगता, ये तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, सन 2020 से पहले तक मैं भी अपने लिए यही सोच रखती थी कि मुझे डर नहीं लगता। पर उस वक्त की एक घटना ने मेरे शब्द बदल दिए। कोरोना पीरियड था, मेरे हस्बैंड को भी कोरोना हुआ था। उनको हॉस्पिटल एडमिट कराने मुझे लेकर जाना था। अस्पतालों में कमरे कम पड़ गए थे, पेशेंट बहुत थे। तो रात के 9 बजे शायद कोई कमरा खाली होने वाला था, तो उन्होंने वही टाइम हमें दिया। हम ठीक 9 बजे वहाँ पहुँच गए। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते लगभग रात का 1 सवा बज गया। अब अटेंडेंट को तो वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे। ये बात अलग है कि वो पूरे 4-5 घंटे मैं उन्हीं कोरोना पेशेंट्स के बीच में ही बैठी रही। खैर, मुझे तो घर जाना था, तो मैं कार ड्राइव करके घर के लिए निकल गई। रात का 1 बज रहा था। कार से रास्ता करीब 15 मिनट लंबा था। सुनसान सड़क, करीब करीब इक्की दुक्की कोई गाड़ियाँ, कभी कभी कोई लोग नज़र आ रहे थे। तो मैं आराम से ड्राइव करते हुए जा रही थी और पूरे रास्ते खुद पर गर्व कर रही थी। देखो मैं कितनी हिम्मत वाली हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये सब सोचते सोचते मैं घर सकुशल पहुँच गई। मेन गेट खोलकर मैं घर के अंदर घुसी, मेन गेट के अंदर घुसी और गेट को जैसे ही ताला लगाने लगी, एकदम से दिल की धड़कन बढ़ गई, पैर थर थर काँपने लगे। ये क्या हुआ? मुझे बड़ी घबराहट हो गई। एकदम सड़क की ओर देखा, कोई मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ तो नहीं गया, पर वहाँ तो कोई नहीं था। खैर, घर का दरवाज़ा गेट से करीब 20 कदम दूर था। मेरे दिल की धड़कन थी कि वो बढ़ती ही जा रही थी। उतनी सी दूरी तय करनी अब मेरे लिए भारी पड़ गई थी। जैसे तैसे मैंने घर का दरवाज़ा खोला, अंदर घुसी, धड़ से दरवाज़ा बंद किया और उसको लॉक किया। और पास में एक कुर्सी पड़ी थी, उस पर एकदम से बैठ गई। धड़कनें थी कि कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद जब सांसें थमी तो मैं हैरान हुई, मैं सोच में पड़ गई। मुझे तो डर लगता ही नहीं था, फिर आज ये क्या हुआ? तो जब मैंने गौर किया उस पूरे रास्ते के दौरान, तब मुझे ध्यान आया कि अपने चेहरे पर मैं ज़बरदस्ती कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रही थी। डर तो मुझे भी अंदर से लग रहा था, पर मैं उस डर पर काबू पाने का पूरा प्रयास कर रही थी। और जैसे ही घर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली, वो मेरा अंदर का डर शायद एकदम से बाहर आ गया और इसीलिए वो धड़कन बढ़ गई। तो साथियों, डर लगना तो स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इम्तिहान होगा, इंटरव्यू में देना जाना होगा, तो क्या डर नहीं लगेगा? तो डर तो लगेगा, पर हमें उस डर पर काबू पाने का प्रयास करना है। मैंने भी अपने बारे में अब शब्द बदल दिए। मुझे भी डर लगता है, किंतु मैं डरती नहीं हूँ। तो परिस्थितियाँ तो आएंगी। अगर हम सामना करने से पहले ही हार गए तो फिर तो कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है ना, जब जीत नहीं पाने के बाद भी हम गर्व से ये कह सकें कि हमने प्रयास तो किया। तो प्रयास करना ही विनिंग है। और हम अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे, डर से डरेंगे नहीं, तो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बना रहेगा। तो डर से डरना नहीं है, डर लगने से डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन याद रहे, ओवर कॉन्फिडेंस रखना समझदारी हरगिज़ नहीं है। स्टंट करके जान जोखिम में डालना समझदारी हरगिज़ नहीं है। सांड सामने आए तो बचाव का प्रयास तो करना चाहिए ना, लेकिन सांड को लाल कपड़ा दिखाकर इनवाइट करना वो समझदारी हरगिज़ नहीं है। आपको सच बताऊं, जब मैं बहुत यंग थी तो ऐसी एक बेवकूफ़ी मैंने की थी, सांड वाली नहीं, पर वो कहानी फिर कभी
आज के लिए आपकी पेशेंस के लिए बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।